तो आज का हमारा लेसन है सॉलिड स्टेट। सबसे फर्स्ट लेसन है केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, ठीक है। के बारे में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। सॉलिड क्या होता है सबको पता है कि नहीं, है ना। बहुत सॉलिड मारा मैथ्स वाले सर ने, ऐसा बोलती क्या, ठीक है। सॉलिड यानी क्या, बचपन से पढ़ा है, क्या होता है सॉलिड बताओ, ठीक है। इसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली क्या करते हैं, हेल्ड करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह खुद अपने से जा सकता है क्या, फ्लो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जैसे लिक्विड फ्लो होता है वैसे वो फ्लो हो सकता है क्या, नहीं। वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, शेप भी कैसा रहता है, फिक्स। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, सॉलिड। जैसे हमारे आजू बाजू जितनी भी चीजें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, जो फिक्स है एक जगह पे, उसको हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड। हवा को बोल सकते हैं क्या, हवा को, नहीं, वो क्या है, गैसेस है क्या, तो एयर क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो सॉलिड क्या है, हम बोल रहे हैं सॉलिड क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है कि नहीं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी कह सकते हैं या फिर फोर्सेस भी। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज हाई, बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या कह सकते हैं, फिक्स शेप है इसका, शेप कैसा है, फिक्स, ठीक है। थर्ड क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज आल्सो फिक्स्ड। और इसका अप्लाई, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। ये कह सकते हैं। कॉम्प्रेसिबल है क्या, नॉट कॉम्प्रेसिबल, आसानी से दबा सकोगे क्या, नॉट कॉम्प्रेसिबल, है कि नहीं। और स्मॉलेस्ट जो भी चीजों से बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का, एटम्स, एटम्स से बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है कि नहीं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक जिस चीज में है उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड, ठीक है। क्या कहेंगे, सॉलिड। तो हम सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, गैसेस के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको, समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, ये पूरा पिछले बार, ठीक है। अब तुम्हारे सिलेबस में है टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के क्या है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड्स भी क्लासिफाइड है दो टाइप्स में, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। नाम सुना है, वर्ड जाने पहचाने हैं, नहीं है, कुछ भी नहीं पता इन लोगों को, ठीक है। क्रिस्टल्स नाम सुना होगा, है कि नहीं। तो मैं बताती हूँ ना, जिनको नहीं पता है वो बताती हूँ, बस तुम बताओ तुमको कभी सुना है ये नाम। कभी कभी ऐसा होता है कोई वर्ड हम लोग याद कर लेते हैं लेकिन सिर्फ वर्ड याद रहता है, वो क्या होता है हमको नहीं पता है। तो ये वर्ड कभी सुना है, सुना सुना सा लग रहा है, मतलब क्या है वो पता नहीं है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ठीक है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में हो, जैसे कि डायमंड एक पर्टिकुलर क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। NaCl, तुम नमक खाते हो, एक उसका अपना एक पर्टिकुलर शेप है। शुगर देखा है, उसका एक अपना पर्टिकुलर शेप है, ठीक है। क्रिस्टल, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल। ऐसे सॉलिड जो एक पर्टिकुलर शेप में है, ठीक है, उनको हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलाइन। कैसे है वो, क्रिस्टलाइन में है, ठीक है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है, वो फिक्स्ड है, रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। और एकदम मस्त नंबर लाइन से वो क्या है, अरेंज किए गए हैं, समझ में आए। ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी है, रेगुलर अरेंजमेंट है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है, ठीक है। और जैसे कि देखो NaCl का जब तुम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखते हो तो वहां देखते हो कि एक Cl का पार्टिकल, ठीक है, एक Na का पार्टिकल, फिर एक Cl का पार्टिकल, ये क्या हो गया इसको, Na का पार्टिकल ऐसा रहता है। फिर उसके बाद फिर से एक Cl का पार्टिकल रहता है, फिर उसके बाद फिर से एक Na का पार्टिकल रहता है, ठीक है। ये Na का पार्टिकल, ये Na का पार्टिकल, ये Cl का पार्टिकल, Cl,
ऐसी पर्टिकुलर एक क्या है अरेंजमेंट है और ये बनके क्या बना है NaCl। ठीक है, तो जो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्या, जिनकी अरेंजमेंट कैसे रेगुलर अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स है वो एक जगह पे फिक्स, एक के बाद एक के बाद, जैसे Cl की पोजीशन फिक्स्ड है, इसके बाद Na है, फिर Cl है, फिर क्या है Na, रेगुलर अरेंजमेंट। और कैसे है बेचारे, पीरियोडिक अरेंजमेंट है। पीरियोडिक यानी क्या, बार बार जो एक पार्टिकल से दूसरी बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। समझ में, ऐसे सॉलिड को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस टोटली उसका उल्टा, ना रेगुलर अरेंजमेंट है ना पीरियोडिक अरेंजमेंट है, कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल्स घुस के बैठ गए, सपोज यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, फिर कोई दूसरा पार्टिकल्स, रैंडम अरेंजमेंट है। ठीक है, ऐसे अरेंज होके जो भी बना है सॉलिड भाग, उसको हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट रेगुलर है क्या, नहीं। ठीक है, पीरियोडिक है क्या, नहीं। समझ में आया, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में फर्क समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे अरेंजमेंट रेगुलर है और एक के बाद एक पार्टिकल्स आ रहे हैं, पीरियोडिक है। ठीक है, फिक्स है, इनके बीच का डिस्टेंस भी कैसा है, फिक्स, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा है क्या, नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, नहीं। समझ में एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, बहुत हाई होता है। कैसा रहता है, बहुत ज्यादा हाई। एमॉर्फस टोटली उसका उल्टा। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, शार्प। देखो अपने बुक में लिखा होगा तुम्हारे, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। है, दिख रहा है सबको, टिक कर लो उसको, दिख रहा है तो क्या कर लो, टिक कर लो, है कि नहीं, नहीं क्या। और फिर एमॉर्फस में वही पॉइंट देखो, डिफरेंस बिटवीन आता है ना, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, क्या लिखा है, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। ठीक है, डू नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमपी, हमारे लिए एमपी का मतलब मध्य प्रदेश है क्या, हमारे लिए एमपी का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर है क्या, हमारे लिए बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा है, शार्प है, और उसका कैसा है, इसका कोई शार्प नहीं है। तीसरी बात ये अनआइसोट्रोपिक है। कैसा है, अनआइसोट्रोपिक, नया वर्ड है, तुम्हारे को बताती हूँ। अनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, अनआइसोट्रोपी यानी क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, जिसमें अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है ना 10th में, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखा है, लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर से कहाँ जाती है, डेंसर में। जब भी ऐसा होता है लाइट रेस क्या होती है, बेंड्स होती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंडिंग वाली जो एंगल है, जो बेंड हो रहा है, इसको ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ इन रेयर मीडियम, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, तो एनिसोट्रॉपी यानी क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल है तो एक ही सब्सटेंस, लेकिन उसके रिफ्रैक्टिव, जैसे ही तुम डायरेक्शन चेंज करोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग पोजीशन पे कैसा आएगा, अलग अलग। सपोज हमने डायमंड ले लिया, डायमंड देखा है ऐसा शेप का रहता है कि नहीं, ऐसा ही रहता है ना डायमंड, है ना। तो क्या बोला है अनाइसोट्रोपी यानी क्या, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे दूसरा आएगा, यहाँ पे मेजर करोगे दूसरा आएगा, यहाँ पे मेजर करोगे दूसरा, डायरेक्शन चेंज करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मटेरियल वही है कि नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज करने पे बदल जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, अनाइसोट्रॉपी। समझ में, कंडक्टिविटी भी अलग अलग पोजीशन पे कैसे रहेंगी, अलग अलग। समझ में आए, अनाइसोट्रॉपी यानी क्या, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अलग अलग डायरेक्शन पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करेंगे कैसा आएगा, अलग। कंडक्टिविटी मेजर करेंगे कैसा आएगा, अलग। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, अनआइसोट्रोपिक। उसका अपोजिट क्या होगा, आइसोट्रोपिक। यानी यहाँ पे लगाने वाला है क्या, नहीं। समझ में आया, आइसोट्रोपी और अनआइसोट्रोपी। समझ में, आइसोट्रोपी अनआइसोट्रोपी क्या होता है, ठीक है, समझ में आया। तो भाई के मुंह पे हमेशा 12 बजे रहते हैं। देखो किसी को कोई भी छोटा सा भी डाउट हो ना, वो पूछ लिया अपन, जैसे कि जो डायमंड है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अगर अलग अलग पोजीशन पे तुम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने जाओगे
तो अलग अलग डायरेक्शन पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती जाएंगी, चेंज। कहीं पे 2 आएंगी, कहीं पे 3, कहीं पे 1, जो भी है क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। ठीक है, मटेरियल तो वही है लेकिन प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस जो भी टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, अनआइसोट्रॉपी। इस बिहेवियर को क्या कहेंगे हम, अनआइसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे रहते हैं, अनआइसोट्रॉपिक रहते हैं। डायरेक्शन चेंज करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, चेंज। जबकि अमॉर्फस रहते हैं क्या, नहीं, वो आइसोट्रॉपिक रहते हैं। कहीं से भी तुम मेजर कर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी मेजर कर लो, कैसे आने वाला है, सेम आने वाला है। समझ में आया, समझ में आया सबको। ठीक है, तो ये तुमको इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, टू टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, वन इज क्रिस्टलाइन, वन इज अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर का क्या है, इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर अरेंजमेंट एंड पेरियोडिकली। कैसे अरेंज है, पेरियोडिकली, एक के बाद एक, और रेगुलर अरेंजमेंट है इसका। लेकिन इनमें क्या है, इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन रैंडमली। कैसे अरेंज है, रैंडमली, कहीं पे भी जाके घुस गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसी, बहुत ज्यादा शार्प। ठीक है, यहाँ पे कैसी है, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प नहीं है। और क्या है, दे आर अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, यानी प्रॉपर्टीज क्या होगी, चेंज होगी। अलग डायरेक्शन चेंज करोगे तो क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। एग्जाम्पल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं, आइसोट्रॉपिक है। कहीं से भी मेजर करो अलग अलग सरफेस से, प्रॉपर्टीज कैसे आने वाली है, सेम। समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको फिर से डिवाइड किया है। क्या किया है, डिवाइड, 4 भाग में। क्रिस्टलाइन सॉलिड के और कितने भाग हैं, 4। ठीक है, एक है आयोनिक, ठीक है, एक है कोवेलेंट, एक है मॉलिक्यूलर, और एक है मेटेलिक। ये सब 4 अलग अलग प्रकार के क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड में क्या, नाम ही आयोनिक सॉलिड है कि नहीं, किससे बना होगा, आयन से। कौन से टाइप के आयन्स होते हैं भाई, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, कैटायंस एंड अनायन। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज और अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। तो आयनिक सॉलिड दे आर मेड अप ऑफ आयन्स, किससे बने हुए हैं, आयन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी क्या, वो जो सॉलिड है वो जो छोटे छोटे चीजों से बना है, वो छोटी चीज कौन से है, आयन। समझ में आया। तो आयनिक सॉलिड दे आर मेड अप ऑफ आयन्स, किससे बने हैं, आयन से बने हैं। आयन से तो 2 आयन्स के बीच में फोर्स रहेगा। कौन से टाइप का फोर्स रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कुलोम्बिक फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुलोम्बिक फोर्स। तो किससे जुड़े हुए, जॉइंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले मैं तुमको ऐसे बता देती हूँ फिर नोट से रिलेट कर दूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिर बारी आएंगी मेल्टिंग पॉइंट की। कैसा है मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई एमपी। हाई एमपी यानी हाई मध्य प्रदेश है क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होंगे तो ही बॉन्ड टूटेंगे और सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। समझ में आया। ठीक है, चौथी बात क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करें। नमक लेना, उसमें वायर डालना, नमक का डब्बा, और उसमें 2 वायर डालना, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, और अपना हाथ लगा के देख लेना। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में कर सकते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या के बारे में, क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड के बारे में। हम सॉलिड स्टेट पढ़ा, तो उसके बाद सॉलिड स्टेट के अलग अलग पॉइंट्स बताए मैंने तुमको। फिर बताया कि सॉलिड्स 2 भाग में डिवाइडेड है, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। उन दोनों के बारे में पॉइंट्स बताए तुमको। फिर उसके बाद बताया कि क्रिस्टलाइन कितने भाग में डिवाइडेड है, 4। ठीक है,
तो पहला वाला हमने देखा कि आयनिक सॉलिड होता है, जो किससे बना है, आयन से बना है। आयन से बना है और किससे ज्वाइन हुआ है, दो आयन्स के बीच में कौन सा फोर्स अटैच रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण ये आयन्स एक दूसरे को पकड़ के रह रहे हैं और बड़ा सा क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, फिर देखा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, हाई रहता है। फिर देखा इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी नमक को ऐसे सॉलिड में लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, पानी में डाल के, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट, वरना नहीं करेगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, फिर उसके बाद है कोएलेंट। कौन से? कोएलेंट। तो देखो कोएलेंट क्या होते हैं, कोएलेंट सॉलिड दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इससे बने हैं, सॉरी ये भी एटम से ही बने हैं, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा कौन सा बॉन्ड रहेगा, कोएलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेंगे, कोएलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोएलेंट बॉन्ड से दो एटम जुड़े रहेंगे और उससे जो भी सॉलिड बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे, कोएलेंट सॉलिड। ठीक है, दूसरा ये है मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, इनका भी हाई रहता है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है। ठीक है, थर्ड देखो क्या बोल रहा है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, कोवेलेंट सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे क्या, नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या, नहीं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद है मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाम ही मॉलिक्यूलर है, किससे बना है, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि देखो कैसे, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये एक साथ आ गए, Cl2 क्लोरीन तो गैस फॉर्म में रहता है, ठीक है, उस गैस को अगर हम सॉलिड बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, पहले वो गैसेस फॉर्म में Cl2 मॉलिक्यूल्स थे, उसको हमने कन्वर्ट किया सॉलिड में, तो क्या बन गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, Cl2 CH4 भी कह सकते हैं, ये सब क्या हो गए, इनको हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके बीच में जो बॉन्ड रहते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, वो चार प्रकार के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, थोड़े दिन पहले पढ़ा था ना, कौन से थे, डायपोल डायपोल, आयन डायपोल, है ना, डायपोल इंड्यूस डायपोल, है कि नहीं, और वैंडरवाल फोर्सेस पढ़ा था ना, भूल जाते हैं, इतनी जल्दी भूल जाते तुम, है? तो इनके बीच में वो सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, कौन से, डायपोल डायपोल, ठीक है, डायपोल इंड्यूस डायपोल, ठीक है, डायपोल इंड्यूस डायपोल पढ़ा है तुमको, डायपोल इंड्यूस डायपोल, है कि नहीं, वंडरवॉल फोर्सेस, जिसको और क्या कहते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या होता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डायपोल डायपोल क्या होता है, डायपोल इंड्यूस डायपोल क्या होता है, एक डायपोल देखा है, गलत बता रहे हो तुम लोग, तो डायपोल डायपोल वाला तो ये है, एक डायपोल, दूसरा भी क्या रहेगा, डायपोल। सपोज HCl है और दूसरा भी क्या है, HCl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। फिर बोले डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, यानी कि एक डायपोल रहेगा, दूसरा नॉन पोलर, क्या रहेगा, नॉन पोलर, है कि नहीं, एग्जांपल दिया था ना इसमें, सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने NH3 और उसके साथ ले लिया C6H6 बेंजीन, है कि नहीं, इसके ऊपर तो पोल रहेगा डायपोल, लेकिन इसके ऊपर रहेगा क्या, नहीं, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर भी अट्रैक्शन डाल देगा और इसको भी क्या बना देगा, इसको भी पोलर बना देगा, और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरएक्शन। पढ़ा था, ये 11th वाली बात है कि नहीं, जो कि एक साल हुए क्या, नहीं, लेकिन हम भूल गए। ठीक है, तो डायपोल इंड्यूस डायपोल यानी कि एक डायपोल रहेगा, दूसरा डायपोल नहीं रहेगा, वो नॉन पोलर रहेगा, तो डायपोल क्या करेगा, डायपोल कुछ चालाकी करके उसके अंदर भी पोलराइजेशन डाल देगा। ठीक है, उसको बोलेंगे डायपोल इंड्यूस डायपोल। फिर बोल पढ़ा था हमने लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, है कि नहीं, दोनों नॉन पोलर रहेंगे, देखो रोहित को याद है ये बात, क्योंकि इसको 4 बार बताया था मैंने,
है कि नहीं? दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? नॉन पोलर। सपोज CO2 रहता है, O2 रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ले ले हम, ठीक है, क्या होता है इसके जो एटम्स रहते हैं, हमने देखा कि नॉन पोलर रहते हैं ये लोग, ठीक है, नॉन पोलर यानी कोई चार्ज डेवलप होगा कि इनके ऊपर? नहीं। तो क्या होता है, एटम के ऊपर भले चार्ज ना हो लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव रहते हैं, है कि नहीं? और पॉजिटिव तो सेंटर में रहता है लेकिन निगेटिव उसके आजू बाजू क्या होते रहता है? घूमते रहता है। तो एक समय ऐसा आता है कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जाते हैं, है कि नहीं, और प्रोटॉन्स बेचारा एक तरफ हो जाता है ऐसा। यहाँ पे भी ऐसा होगा, पूरे निगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ, जिसके कारण इस एटम के ऊपर कुछ समय के लिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल निगेटिव चार्ज, यानी कुछ समय के लिए पोलर बन जाता है। हमेशा फिक्स पोलर रहता है क्या? परमानेंट पोलर रहता है क्या? ठीक है, कुछ समय के लिए ये क्या बन जाता है? पोलर बन जाता है, जिसके कारण ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाता है? अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। समझ में आया? तो ये सब टाइप के फोर्सेस किसमें देखने के लिए मिलते हैं तुमको? मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर में इतना ही है, और जो बचा होगा वो मैं तुमको नोट से रिलेट कर दूंगी, ठीक है। आगे देखो, मेटेलिक क्या है? मेटल्स, मेटल्स पता है, मेटल्स पता है, सबको पता है भाई, मेटल्स की प्रॉपर्टीज पता है, वही उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेटालिक सॉलिड, ठीक है। मेटालिक सॉलिड यानी क्या? ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स है उनको हम क्या कह सकते हैं? मेटालिक सॉलिड, ठीक है। बस फर्क क्या होगा, जैसे एफी मेटल है तो पूरे के पूरे एफी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में ऐसे क्या हो जाएंगे? अरेंज। एफी के एटम एक दूसरे से ऐसे कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे, और एफी क्या बनाएंगे? मेटल, ठीक है। बस क्या होगा इसके, जब ये क्रिस्टल बनाने जाएंगे, ठीक है, आयरन जो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप में तुमको मिलेगा, जब क्रिस्टल बनाने ये लोग जाएंगे तो क्या होगा? इनके जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे ही ज्वाइन होंगे क्या? ये नहीं, अपने लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? शेयर करेंगे, जो आजू बाजू इनके स्ट्रक्चर के यहाँ पे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ये अरेंजमेंट बनाएंगे और क्या बनाएंगे? मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। एटम कैसे? सेम ही है, बस क्रिस्टल बनाने के लिए उन लोगों ने अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या किया है? डोनेट किया है। डोनेट करने के कारण इनके ऊपर कौन से चार्ज आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और आजू बाजू कौन से चार्ज रहेंगे? निगेटिव। तो आजू बाजू जो निगेटिव चार्ज है इनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज होते रहेंगे। डीलोकलाइज यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, ठीक है, जिसके कारण जब तुम इसके ऊपर अप्लाई करोगे करंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उसमें से क्या फ्लो होगा? करंट। क्या फ्लो होगा? करंट। ऐसा पढ़ा है ना 10वीं में, है कि नहीं? ये पहले पॉजिटिव ऐसा तुमको बना के पढ़ाया होगा, निगेटिव चार्ज थे, रैंडमली मूव हो रहे थे, इधर से उधर से इधर। आयरन की वायर है, पहले रैंडमली मूव हो रहे थे एक अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में क्या होने लगे? मूव होने लगे, एक ही डायरेक्शन में क्या होने लगे? मूव। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कहते हैं? करंट। तो जिसके कारण क्या डेवलप हो गया? वहां पे करंट। तो इससे ये पता चलता है कि मेटालिक सॉलिड में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? पास होगा। समझ में आया? ठीक है। और बाकी सब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो मेटल्स के रहते हैं? क्रिस्टल रहते हैं। कैसे रहते हैं मेटल्स? आर सॉलिड, ठीक है, सॉलिड रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं? सॉलिड इन स्टेट रहते हैं, लस्टरस रहते हैं, डक्टाइल रहते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। पढ़ा है ना मेटल्स के बारे में, है कि नहीं? शाइनिंग, चमकते रहते हैं, संकेत के मुंह जैसा चमक जाता है सबका मुंह, ठीक है, चमकते रहता है मस्त, है कि नहीं? डक्टाइल रहते हैं, तुम लोगों जैसे कितना भी पीटो शेप चेंज हो जाता है लेकिन सुधरते नहीं है है कि नहीं? और क्या है? लस्टरस रहते हैं, है कि नहीं? मेलिएबल रहते हैं, है ना? हुक पीट के ऐसे लंबी तार भी बना सकते हैं। समझ में? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है कि नहीं? हीट कंडक्ट करते हैं, है ना? आयरन का रॉड लो और एक तरह से गर्म करो और दूसरे तरफ मस्त हाथ रख दो, नहीं जलेगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और बाद में जब वो गर्म हो जाएगा तो कैसे होता है ना, एक ही बार गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है क्या? नहीं। तो ये सब है 4 प्रकार के सॉलिड के बारे में तुमको बताया है। और 2 टॉपिक पढ़ा देती हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाओ क्या? अच्छा ठीक है, मैं नोट से रिलेट कर देती हूँ ये जो तुमको पढ़ा है, ठीक है? जो पढ़ा है वो समझा सबको? जो पढ़ा है वो समझा? देखो
हाँ वही बोला ना मैंने, तुम लोगों ने बोला कि नहीं अभी 15 मिनट बाकी, 20 मिनट टाइम है ना। हाँ तो आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म ये दो टॉपिक है जो मैं तुमको पढ़ाती हूँ। क्रिस्टल पढ़, ये 4 प्रकार के क्रिस्टल पढ़ लिए, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। तो देखो अभी 2 टर्म्स आई है तुम्हारे इसमें, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म और एक कौन सी है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या है देखो बहुत इजी है। आइसोमॉर्फिज्म यानी क्या है, ऐसे सब्सटेंस जिनका जो क्रिस्टल है, सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल, हैविंग सिमिलर क्रिस्टल, कैसे हैं, सिमिलर। ठीक है, सपोज NaF का क्रिस्टल देख लो एंड MgO का, दोनों का क्रिस्टल कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा। ठीक है, या फिर CaCO3 का क्रिस्टल देखो, और दूसरा क्या दिया, NaNO3, इन दोनों का जो क्रिस्टल है वो कैसा दिखता है, एक जैसा। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड जिनका क्रिस्टल कैसा है, एक जैसा दिखता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फ सॉलिड। समझ में आया। और एक बात बताया कि इसमें जो आयन, जो आइटम्स के जो रेशियो है वो कैसा रहता है, सेम। सपोज यहाँ देखो सोडियम NaF में क्या है, सोडियम 1:1 लिख सकते हो, सोडियम के जितने एटम्स होंगे उतने कितने होंगे फ्लोरीन के। MgO में भी ऐसे लिख सकते हैं, जितने मैग्नीशियम के उतने ही कितने किसके होंगे, ऑक्सीजन के। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कैल्शियम का 1:1:3 है कि नहीं, कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3। यहाँ पे भी सोडियम एक, नाइट्रोजन एक और ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो देखो जिनके स्ट्रक्चर सेम है उनके उनका रेशियो भी कैसा है, एटम्स का रेशियो भी कैसा है, सेम। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फ, आइसोमॉर्फिक, क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फ। ठीक है, समझ में है। ये जो फेनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस है अलग अलग लेकिन उनका क्रिस्टल कैसा दिखता है, सेम दिखता है। ठीक है, और जो एटम्स का रेशियो है वो भी कैसा है, सेम है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक सॉलिड भी कह सकते हैं, आइसोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। समझ में आया। ठीक है, और दूसरा है सब्सटेंस है तो सेम। ठीक है, सॉरी, एक ही सब्सटेंस का, एक ही सब्सटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हैं, अलग अलग है। ठीक है, क्रिस्टल्स, सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल। सिंगल सब्सटेंस एक ही सब्सटेंस है लेकिन उसके क्रिस्टल कैसे हैं, अलग अलग, हैविंग डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल, अलग अलग प्रकार के क्या है, क्रिस्टल्स। एग्जाम्पल में कार्बन का ले लो, एलोट्रॉप्स भी उनको कह सकते हैं हम। जैसे कार्बन लेंगे तो कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी रहता है कि नहीं, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी रहता है और फलरीन के फॉर्म में भी रहता है, वो भी 9th में पढ़ा है तुम लोगों ने, है कि नहीं, दांत दिखा रहे, पढ़ा है कि नहीं। कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट में कार्बन के बारे में पढ़ा है ना, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, 9th भूल गए पूरा। ठीक है, तो देखा है यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें, डायमंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था, और फलरीन, है कि नहीं। डायमंड में पढ़ा था कि कार्बन ऐसे टेट्राहेड्रली अरेंज रहता है, देखो ये ऐसे, है कि नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर याद आ रहा है कुछ। फलरीन बोलते भाई उसको, साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, तो ये दूसरा कार्बन, जितने कार्बन है और कितने कार्बन से अटैच होंगे, 4, 1 2 3। ठीक है, और ये चौथा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ये जो भी है अलग अलग कार्बन से, 4 अलग अलग कार्बन से क्या होंगे, अटैच। ठीक है, 1 2 3 4, देखो ये अकेला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 4।
समझ में? तो ये कार्बन के अरेंजमेंट यहाँ पे डायमंड में टेट्राहाइड्रल रहती है, 4 अलग अलग कार्बन से अटैच रहता है। ग्रेफाइट में ऐसा रहता है क्या? नहीं, सिर्फ 2-3 अलग अलग कार्बन से क्या होता है? अटैच। इसमें भी पढ़ा था तुमने, ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जैसा कुछ पढ़ा होगा। यहाँ एक कार्बन, फिर यहाँ एक, काय झाला तुम्हाला? ठीक है, तो एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से क्या है? अटैच। ठीक है, तो है तो वही, कंपाउंड तो वही है, सब्सटेंस वही है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। स्ट्रक्चर कैसे उसके? अलग अलग। ठीक है, डायमंड को देखोगे अलग दिखता है, ग्रेफाइट को देखोगे अलग दिखेगा। ठीक है, तो है तो एक ही सब्सटेंस, लेकिन क्रिस्टल कैसे उसके? अलग अलग है, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर एलोट्रॉपी भी कहते हैं। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, पढ़ा है ऐसा कुछ? नहीं पढ़ा? पढ़ा है, हम भूल जाते हैं। हाँ, फलरीन भी रहता है, ऐसा गोले जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, कार्बन की चेन रहती है पेंटागोनल, ऐसे 5 कार्बन। ठीक है, वो रहता है पूरा फलरीन, बैकेलाइट्स का रहता है, पूरा गोला जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फलरीन। तो पहले ये दो ही थे, डायमंड और ग्रेफाइट। बाद में साइंटिस्ट ने इसको ढूंढे, ठीक है, रिसर्च किए, तो फिर बोले नहीं, तीसरा भी है। कौन है? फलरीन है। ठीक है, तुम्हारे बुक में और एग्जाम्पल भी दिए हैं, लेकिन मेरे को ये इजी लगा क्योंकि ये 9th का था, है कि नहीं? तो मेरे को लगा तुमको पता होगा, है ना? पता था। ठीक है, तो यही बात है, हमको बहुत सारी चीजें याद रहती है, लेकिन हम उसको रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं, और बाद में एकदम पूरा ही भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो पता चला तुमको किसी ने पूछ लिया, बताओ व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पता होते हुए भी कि कार्बन में ऐसा हो रहा है, तो भी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर कैसे, क्रिस्टल कैसे, अलग अलग क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? समझ में आया? सॉलिड वाला समझ में आया सबको? तुम लोग हंस का क्लियर रहते, पहले ये बताओ तो मुझे, मैंने कुछ गलत पढ़ाया क्या? तो फिर दांत क्यों फाड़ रहे हैं? तो 32 दिखाते रहते जब देखो। क्या तुम्हारे दांत मेरे दांत से ज्यादा सफेद है? या फिर तुम्हारे पास अभी 32 के साथ साथ 34 भी आ गए अभी? ऐसा कुछ है क्या? हंस का क्लियर हो तुम लोग? तो ये थोड़ा देर बाद तुमको लिखना है, क्योंकि अभी मैंने नोट्स नहीं दिए अभी तुम लोगों को, है कि नहीं? आज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सॉलिड स्टेट, देखो क्या बोल रहे हैं? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल यानी इंटरमोलिकुलरी, दो पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसके कारण वो जो मैटर का स्टेट है वो कौन सा हो जाएगा? सॉलिड। लिक्विड होगा क्या? नहीं। और स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ वेरियस सॉलिड्स आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी अलग अलग जो सॉलिड बनते हैं वो किससे किससे बन सकते हैं? आयन से बनते रहते हैं, एटम से बनते हैं, या फिर मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ सॉलिड। दो टाइप्स के सॉलिड है, नेमली क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्या है क्रिस्टलाइन? solid material in which constituent particles are arranged in regular and periodic manner। regular arrangement और कैसा है? periodic। ठीक है, are called crystalline solid। ठीक है, these particles have long range order structure। लंबे लंबे स्ट्रक्चर रहते हैं, छोटे रहते क्या? नहीं। आगे देखो, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बताया तुमको, दैट इज दे मेल्ट एट डेफिनाइट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं। इसमें और अमॉर्फस में ये एक अलग बात है कि उसका भी तो उसका शार्प नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये कैसा होता है? धीरे धीरे मेल्ट होता है, जैसे कि प्लास्टिक एक ही बार में मेल्ट होके ये बन जाता है क्या?
धीरे धीरे मेल्ट होता है ना, ठीक है। तो एमरफस जो सॉलिड होते हैं, प्लास्टिक एमरफस सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो जो एमरफस सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल, कुछ टाइम के बाद धीरे 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 होके क्या होते हैं, वो मेल्ट होते हैं। लेकिन आयोनिक में ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ठीक है। क्या हुआ, all crystal substances except those having cubic structure are anisotropic। तो जितने भी क्रिस्टल्स लाइन सब्सटेंस हैं एक्सेप्ट जिनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, क्यूबिक, क्यूबिक पता है तुमको, पता है ना क्यूब, ठीक है। तो वो कैसे, सबके सब कैसे अनआइसोट्रोपिक, एक्सेप्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से शेप में होंगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर वाले शेप में होंगे, वो अनआइसोट्रोपिक होंगे क्या, नहीं। जो क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ दूसरे स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, वो कैसे है, अनआइसोट्रोपिक। समझ में, एक्सेप्ट बोला है ना, यानी इनको छोड़ दो, बाकी सब समझ में है। Their properties like refractive index, thermal and electrical conductivity are different in different direction। अनआइसोट्रोपिक का मतलब बताया था तुमको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो अलग अलग डायरेक्शन पे मेजर करोगे तो कैसी आएगी, अलग अलग आएगी। समझ में आया। और क्या एग्जांपल भी दिया है, आइस, सॉल्ट जैसे कि NaCl हो गया, सोडियम, गोल्ड, कॉपर मटेरियल, डायमंड, ग्रेफाइट, सिरेमिक आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सब कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अच्छा, सिरेमिक्स पता है क्या होते हैं, कल पता करके लाना, ठीक है। सिरेमिक्स क्या होते हैं, पता है, पता है सिरेमिक्स क्या होते हैं, तुमको भी तो कुछ होमवर्क मिले, ये वर्ड बहुत बार आ चुका है तुम्हारे, आप बहुत बार पढ़े हो तुमने सिरेमिक्स, मैं नहीं बताया मतलब, 9वीं 10वीं की बात है, 11वीं में नहीं। और बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, तुम पहुंच चुके हो, ठीक है। अमरफस सॉलिड ढूंढना है और करेक्ट ढूंढो, ठीक है। तो एमरफस सॉलिड क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। कैसे हैं, नॉन क्रिस्टलाइन है, ठीक है। इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज रैंडमली, तुमको पता है यहाँ पे कैसे अरेंज होंगे, रैंडमली अरेंज होंगे। मेन वर्ड क्या है, रैंडमली, पार्टिकल्स आर अरेंज इन रैंडमली, खत्म। उनको हम क्या बोलेंगे, एमरफस सॉलिड भी कह सकते हैं या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हैं, ठीक है। और उनका भी लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर रहेगा नहीं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एंड दे डू हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, छोटे छोटे रहेंगे, ठीक है। अमरफस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर टेम्परेचर इंटरवल। ये तुमको बताया मैंने, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे क्या, नहीं, धीरे 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 एक टेम्परेचर पे थोड़ा मेल्ट होंगे, फिर थोड़ा और पिघलेंगे और पिघलेंगे, और फिर आखिरी में पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यानी किसी एक स्टेप में पूरा मेल्ट हुआ क्या, नहीं, ठीक है। these solids are आइसोट्रोपिक, कैसे आइसोट्रोपिक, वो भी मतलब बताया था तुमको। आइसोट्रोपिक यानी क्या, देयर प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, ये कैसे इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये चेंज होगी क्या, नहीं। समझ में आया। दे एग्जिबिट सेम मैग्नीट्यूड फॉर एनी प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू, हर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू, किसी भी डायरेक्शन में जाके तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करो, सभी की वैल्यू कैसे आने वाली है, सेम ही आने वाली है। समझ में, अगर डायरेक्शन चेंज की वैल्यू चेंज हुई तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, कोई एक सब्सटेंस है जिसमें डायरेक्शन चेंज की तो प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, क्रिस्टलाइन है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी, उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, अनआइसोट्रोपिक कहते हैं ना, अनआइसोट्रोपिक कहते हैं ना उसको, है कि नहीं, दे आर अनआइसोट्रोपिक। अर्जुन ऐसा नहीं कर रहे, वो कैसे आइसोट्रोपी है, इनमें चेंज हो रही है कि वैल्यूज, नहीं। एग्जांपल देखो, ग्लास, प्लास्टिक, सॉरी प्लास्टिक है, ठीक है। एमरफस सॉलिड कौन है, प्लास्टिक, मैंने गलत बता दिया। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टायर एंड मेटेलिक ग्लास आर फ्यू एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड। ये सब चीजें तुम अपने आजू बाजू देख चुके हो, है कि नहीं। आप देखो, ये भी पढ़ा दिया तुमको, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो, टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सेम, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन और उनका जो एटॉमिक रेशियो वो कैसा रहता है, सेम, ये भी तुमको बताया है। एग्जांपल भी है NaF, MgO, NaNO3 और CaCO3, इनके अमोर्फस पेयर्स है,
और इनका एटॉमिक रेशियो कैसा है 1:1 और 1:2 1:3 है कि नहीं, सेम है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स, दो या फिर दो से ज्यादा अलग अलग उसके क्या होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, फॉर्म्स होंगे, यानी क्या अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो हमको दिखेगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, समझ में आए, एक ही चीज एक ही सब्सटेंस रहेगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे, दो या फिर दो से ज्यादा अलग अलग, ठीक है। जबकि आइसोमॉर्फिज्म में दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस जिनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेम एक जैसे दिखते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। सेम स्ट्रक्चर दिख रहे तो आइसोमॉर्फिज्म, एक ही के अलग अलग स्ट्रक्चर है तो पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आए, ठीक है। एग्जाम्पल दिया देखो, कैल्साइड एर्गोनाइट आर टू टाइप्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, टू फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है लेकिन अरेंजमेंट कैसी है, दोनों की अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट के ही कंपाउंड है लेकिन अरेंजमेंट कैसी होंगी इसमें, अलग अलग, ठीक है। अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स एंड क्रिस्टोबलाइट्स आर थ्री ऑफ सेवरल फॉर्म्स ऑफ सिलिका। सिलिका भी एक एलिमेंट है, सुना है ना, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग फॉर्म में ये सिलिका रहता है, इसलिए ये कैसा है, पॉलीमॉर्फिक। और फिर पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या कह सकते हैं, एलोट्रॉपी, कार्बन में देखने के लिए मिलती है, ये भी बताया तुमको। कैसा है, डायमंड, ग्रेफाइट और फलरिंग, ठीक है। तुम कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो, तुमको जो पसंद आए वो, समझ में आए, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैंने ये बताया कैल्साइड बताया तो वही लिखो, सिलिका बताया वही लिखो, तुमको जो इजी लग रहा है वो दो, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल देना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखा हम लोगों ने। क्रिस्टलाइन सॉलिड चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक कौन सा है, आयोनिक सॉलिड जिसको कहते हैं, दूसरा कौन सा है, कोवैलेंट, और तीसरा मेटालिक, और चौथा सॉरी मॉलिक्यूलर, और मेटालिक, खुश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तुमको पता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो चीज बनी है, ठीक है। तो किससे बनी है ये, चार्ज आयन, आयन से तो चार्ज ही होंगे, सही सीधी सी बात है, आयन बिना चार्ज के रहेंगे क्या, अगर आयन चार्ज ना रहा तो एटम बोलेंगे उसको, एटम के ऊपर चार्ज रहा तो उसको क्या बोलेंगे, आयन, ठीक है। किससे एक दूसरे को किससे पकड़ के रखे, हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और खींच के पकड़ के रहेंगे, ठीक है। तो कैसे है, हार्ड एंड ब्रिटल। क्या होता है ब्रिटल, थोड़ा सा प्रेशर डालो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। हार्ड है, बहुत ज्यादा कड़क है, इसलिए प्रेशर डालोगे तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जोर से बोलते जाओ ना, इतना घबराते क्यों हो, मैं क्या तुमको खा जाऊंगी क्या, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हाँ 600 से कैसा है 3000 के बीच में, देखो इतने में तो हमारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी, वो भी पिघल जाएंगी, है कि नहीं। तो देखो क्या बोल रहा है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में करते हैं, ठीक है। किसी को विश्वास नहीं होगा तो नींबू पानी बना लेना, ठीक है, या फिर नमक का घोल बना लेना, उसमें क्या डाल देना, वायर, एक पॉजिटिव टर्मिनल वाला और एक निगेटिव, और उसमें अपना हाथ डालना, ठीक है। क्या बिजली का जोर का क्या लगेगा, झटका, है कि नहीं। तो हेंस प्रूव, है कि नहीं, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट, है कि नहीं। या फिर नमक लो, उसको मेल्ट कर दो, उसमें वायर डालो और उसको छू के देखो, झटका लगा, यानी कि दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेल्टेड, मेल्टेड यानी क्या, मेल्ट करके, मेल्ट हो गया, ठीक है। उस स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, समझ में आया। एग्जाम्पल दिया देखो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम कैल्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब कैसे हैं, आयोनिक क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। सारे के सारे सॉल्ट्स हैं, पता है सॉल्ट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं सॉल्ट्स, ना H प्लस रहता है ना OH माइनस रहता है, they do not have H plus and OH minus ion are called salts। 12वीं केमिस्ट्री के विद्यार्थी हो तुम, समझे, तुम्हारी से आशाएं है कि तुम सॉल्ट का डेफिनेशन बताओ, है कि नहीं, बिना लर्न किए, अभी तुम बच्चे हो क्या, रुको दीदी मैं लर्न कर लेती हूँ उसके बाद बताती हूँ,
ठीक है, ऐसा बताना है क्या? नहीं। ठीक है, फिर कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स क्या है? ये किससे बने हैं? नेटवर्क सॉलिड्स आर एटम्स। किससे बने हैं? जो छोटे छोटे सॉलिड्स, जो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है? एटम से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी जिससे वो बना है, या बना किससे है? एटम से बना है। ठीक है, वो पहले वाले किससे बने थे? आयन से बने थे। ये किससे बने हैं? एटम से बने हैं। ठीक है, एटम से बने, आइटम नहीं बने हैं। ठीक है, अणु। अणु यानी फिजिक्स वाली मैम क्या एटम को बोलते हैं? अणु। फिजिक्स वाली मैम का नाम अनु है। ठीक है, नहीं तो बोलेंगे मैम तो यहाँ पे है, फिर ये बना कैसे? एटम इन दिस क्रिस्टल आर लिंक्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एटम्स एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से। पहले इसमें किससे जुड़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो ये पूरा क्रिस्टल क्या बनाएगा? एक छोटा सा सिंगल मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, इनका भी वेरी हार्ड, बहुत ही ज्यादा कैसे है? हार्ड है, एंड मोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल। कॉम्प्रेस कर सकते हो क्या? हार्ड है। जो चीज हार्ड है उसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, दबाएंगे तो क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगे। ठीक है, शेप चेंज करने वाली है क्या? पता चला ये मयंक को बहुत ज्यादा अपनी ताकत दिखाने का मन में गुमान आया कि मेरी ताकत देखो, और टेबल पकड़ के उसने ऐसा छोटा कर दिया तो छोटा हो गया। ऐसा है क्या? आएगा उसके अंदर घमंड की मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, पकड़ के ऐसा दबाएगा तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। ठीक है, तो वो कैसा है? इनकॉम्प्रेसिबल है। ठीक है, वैसे ही कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं? इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। खुद ही डिस्कशन कर लो पहले कि कौन टेबल छोटा करने वाला। ठीक है, तो कोवैलेंट सॉलिड कैसे रहते हैं? इनकॉम्प्रेसिबल रहते हैं। थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। आयनिक भी सेम टू सेम वैसे थे, हार्ड थे और कैसे थे? ब्रिटल। ठीक है, दिस क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? हाई है। बस एक काम करो, ये जो जीरो है उसको डिग्री सेल्सियस में लगा देना जब तुमको नोट दिया जाएगा तो। ठीक है, आखिरी वाला जीरो किसका है? डिग्री सेल्सियस वाला जीरो है। ठीक है, ठीक है, और कैसे? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है किसका? डायमंड, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड, कार्बोरेंडम, कार्ब एंडम आर कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। ये सब अलग अलग नाम है इनके, बहुत अजीबोगरीब, लेकिन कोई भी दो नाम याद रखने। कितने? कोई भी दो। ठीक है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये क्या है? ये तुमको बताया था, क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हो गया ना? यही दो बच्चे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं तुम लोगों को, है ना? जो पढ़ाया वही बताया। ठीक है, तो और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, यानी जिससे वो क्या है? बना है। किससे बना है? पहले वाला किससे बना था? दूसरा वाला किससे बना है? एटम। तीसरा वाला अणु से बना है। अणु से बना है, अणु से बना है, अणु से बना है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। ठीक है, या फिर और अनबॉन्डेड सिंगल एटम। सिंगल एटम जो बॉन्डेड नहीं है उनसे भी ये बना हुआ है। ठीक है, और किससे जुड़ा हुआ है? ये पढ़ा ना, ये तो महाभारत पुराण। इनके बीच में जो बॉन्ड्स है वो कौन से फोर्सेस से जुड़े हुए हैं? पोलर पोलर, वेरी वीक लंडन डिस्पर्शन, या फिर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ा है हम लोगों ने, है कि नहीं? क्या होता है? डायपोल डायपोल जैसा ही रहता है, बस उसमें हाइड्रोजन का होना इम्पोर्टेंट। जबकि डायपोल डायपोल में ऐसा कुछ है क्या? नहीं। डायपोल डायपोल में दो डायपोल्स के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, उसमें हाइड्रोजन ना भी रहे तो भी चलेगा। लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स में ऐसा होगा क्या? नहीं। किसी ना किसी एक में हाइड्रोजन बॉन्ड होना इम्पोर्टेंट। समझ में? तो है वो एकदम डायपोल जैसा ही। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर यूजुअली सॉफ्ट बेचारे। ठीक है, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? बहुत लो। पहले दो की कैसे थे? बहुत ज्यादा हाई थे, और ये कैसे थे? बहुत ज्यादा लो। देखो निगेटिव में आ गया, यानी -272 डिग्री सेल्सियस तुम दोगे तो क्या हो जाएगा? मेल्ट। तो सोचो माइनस
माइनस बोला है, यानी कितना कम करना पड़ेगा टेम्परेचर, है कि नहीं। -272 से 400 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर दो तो वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके जो बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कैसे है, वीक है। डायपोल डायपोल वाला जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर लंडन फोर्सेस, ये कैसे फोर्सेस है, वीक फोर्सेस है। इसलिए कम हीट पे ही ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कैसा है इनका, लो है। समझ में आया। दिस सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड गुड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, पुअर, है कि नहीं, लेकिन इंसुलेटर कैसे, अच्छे इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, और कंडक्टर से यानी कि पास होगी। वेरी गुड। एग्जाम्पल दिया देखो, आइस बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये सब क्या है, दे आर द मॉलिक्यूलर। अब देखो मेटालिक क्रिस्टल क्या है, किससे बने हैं, फॉर्म बाय एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट। जैसे Fe का बताया था, सारे के सारे किससे बने थे, Fe से। Fe मेटल जो है वो किससे बना है, Fe से बना है। पूरे के पूरे एटम्स किसके हैं, Fe के। ठीक है, तो मेटालिक क्रिस्टल हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। उनके बीच में, दो मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, मेटालिक बॉन्ड। वो बनेगा कैसे, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो डोनेट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, मेटल्स आर मेलिएबल, ये तो तुमको पता है। दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। ठीक है कि नहीं, जैसे तुम्हारे मुंह पे मार तो शीट बन जाएगी, होगा क्या ऐसा, एक पत्थर ऐसे जोर से मारूंगी, ऐसे चपका दूंगी, है कि नहीं, तो किसी का ऐसा गोल बनेगा, किसी का ऐसा रेक्टेंगुलर बनेगा, किसी का ऐसा बनेगा, इधर से फुला फिर इधर से चपटा, ऐसा बन जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, तुम्हारी मुंडी टूट जाएंगी, फूट जाएंगी, सॉरी टूटेंगी, क्या हो जाएंगी, फूट जाएंगी। लेकिन मेटल्स में ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो जाती, तुम्हारे पापा से अपने गहने ऐसे फेंक देती, टूटता है क्या, चूड़ी फेंकेंगी तो टूट जाएंगे। ठीक है, गहने फेंकते तो नहीं टूटता, क्योंकि वो कैसा है, वो मेटेलिक क्रिस्टल है, इसलिए क्या हो रहा है, नहीं टूट रहा है। पायल फेंकेंगी टूटेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या है, मेटेलिक क्रिस्टल, है कि नहीं। मेटल्स आर डक्टाइल, और क्या है ये, डक्टाइल है। दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर। ठीक है, लंबी लंबी क्या बना सकते हैं, वायर। लड़कियां पहनती ना कान के, मस्त डिजाइन वाले रहते, उसमें वायर से बनाए, मस्त दिखता ना, बहुत अच्छा दिखता है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे, अभी तक उनको कुछ बोलने तो आता नहीं, उनके घर वाले जाते और उनको कान टुचवा के आ जाते वायर से, है कि नहीं। अब लड़कों को भी आजकल टुचवाने लगे लोग, बेचारे बड़े होके बोलते मेरा कान क्यों छिदवाया, मैं तो लड़का हूँ, है कि नहीं। अपने क्लास में है क्या कोई, नहीं, तीनों लड़के बिना कान छिदवाए, अच्छी बात, तुम अच्छे जनरेशन के। ठीक है, अब किसी किसी को लड़की नहीं होती ना, तो उनको बड़ा शौक रहता है मेरे बेटे का भी कान छिदवा लूं, तो छिदवा लेते, कोई कोई एक छिदवाता, कोई कोई दो नहीं छिदवा देते, फिर बेचारा लड़का खुद कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, दे हैव वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। कुछ बोला नहीं है कि कम है या ज्यादा है, क्या बोला है, वाइड रेंज है, -39 to 300 3400, इसके बीच में कोई भी मेटल्स है वो क्या हो सकते हैं, मेल्ट होते हैं। अलग अलग मेटल्स का क्या है, अलग अलग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ये भी नहीं बोल सकती बहुत ज्यादा लो है, ये भी नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि दोनों। ठीक है गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड, तुमको बताया था मैंने, हेंस प्रूव करके दिखा सकती हूँ मैं। वायर लो, उसमें कॉपर वायर है कि नहीं, हाथ में पकड़ो और चालू करो स्विच, पता चल जाएगा गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर है। हेंस प्रूव, चलो पकड़ो। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, है कि नहीं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी, हीट भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर्स। एग्जांपल दिया है, जितने भी मेटल्स है सब लिख के पटक दो, खत्म। कोई कुछ बोलने वाला है क्या, जिसको जो मेटल्स पसंद है वो लिख सकता है। जिसको सोना पसंद है तो सोना लिखो, किसी को चांदी पसंद है तो चांदी लिखो, है कि नहीं। किसी को गोल्ड, गोल्ड तो वही है सोना, है कि नहीं। किसी को निकेल पसंद है तो वो लिखो भाई, मेरे को क्या,